जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग न्यूरॉन के बारे में जाने थे और तंत्रिका तंत्र का सबसे जो छोटी इकाई होती है वो न्यूरॉन होता है। तो न्यूरॉन के बारे में जो है आप पूरा जानकारी जब लेते हैं तो उसके बाद ही ये वीडियो को आप देखें, क्योंकि जो है पहले वाले पार्ट को आप जो है यदि देखेंगे तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जो है इसका जो है लिंक मैं जरूर दे दूंगा। तो इसके आगे हम लोग इसमें जानने वाले हैं कि जो है ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानेंगे। साथ साथ जो है हम लोग जानेंगे कि तंत्रिका तंत्र कितने टाइप के होते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के जो है 3 टाइप हैं, वो हम लोग जानेंगे। इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद ब्रेन ब्रेन के पार्ट्स जो है वो वहां तक हम लोग इस वीडियो में आज कवर कर लेंगे। तो चलिए जानते हैं कि जो है तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो वो तो पहले हम बता चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पूरा न्यूरॉन का एक पूरा जो है जाल बिछा हुआ है, पूरा का पूरा, जो कि हमारे बॉडी में जो जो भी चीज होता है, जैसे कोई चीज जो है महसूस करते हैं या देखते हैं या जो भी जो है हमारे बॉडी के अंदर घटना होता है, तो उसका ब्रेन तक जो है संदेश पहुंचना ये न्यूरॉन का काम है। और ब्रेन जो है उसके हमारी बॉडी का एक कंट्रोलर है। तो उसके बाद जो है हमें ब्रेन जो है उसका रास्ता बताता है ये कि ये क्या करना है। तो ब्रेन को हम सीपीयू कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिस तरह से आप कंप्यूटर में देखे होंगे कि कंप्यूटर में क्या करता है, सीपीयू को उठा के कोई ले गया तो वो कोई काम का नहीं है, कहता बाबू ये भी ले जाओ। तो उसी टाइप से जो है ये भी वही बात है कि ब्रेन जो है, ब्रेन एक पागल आदमी का आंख नाक कान जीभ सब काम करता है, लेकिन ब्रेन उसका जो है काम नहीं करने के कारण वो आदमी पागल कहलाता है और वो कहीं बैठ जाता है, कुछ खा लेता है, क्योंकि उसका ब्रेन नहीं काम कर रहा। तो ब्रेन क्या है, हमारे पूरे बॉडी का एक कमांड करने वाला पार्ट है और कंट्रोलर है। इसीलिए जो है ब्रेन नहीं होने पर जो है वो आदमी पागल कहलाता है और वो कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जो है ब्रेन जो है उसके सेंस ऑर्गेन को कमांड ही नहीं कर पाता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो है वो जो है आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो तंत्रिका तंत्र के बारे में आपको जो है बता चुके हैं। आप जानते हैं कि ये जो है पूरे बॉडी में तंत्रिका तंत्र जो है पूरा बॉडी में जो भरा हुआ है ये तंत्र जो है, तो ये क्या किया है, इसको 3 पार्ट में बांट दिया है। मतलब 3 पार्ट में इसको बांट दिया। पहला पार्ट सेंट्रल, दूसरा पेरिफेरल और तीसरा जो है ऑटोनोमिक। तो पहला सेंट्रल जो है, सेंट्रल का मतलब होता है क्या, जो मेन सेंटर हो, यानी जो सेंट्रल मतलब क्या, जो जगह मेन होगा। तो मेन क्या, अभी यहां से है ना, यानी कि ब्रेन से ही सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे सेंट्रल जो है वो यहाँ होगा, यानी ब्रेन से जो है रिलेटेड जो है जानकारी हम इस यानी कि इसमें लेंगे। यानी सेंट्रल में जो है, सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो क्या है, तो वो है ब्रेन और स्पाइनल कोड के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। आप जानते हैं पेरिफेरल क्या होता है। पेरिफेरल जो होता है क्या, तो कपाल, कपाल का मतलब क्या होता है, कपाल का मतलब होता है इसके अंदर जो ये खोपड़ी है, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको खोपड़ी कहते हैं। ये जो है ये खोपड़ी है, यानी कि इसमें जो 12 जो है, 12 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, तो 12 जोड़ा जो है इसमें जो है न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद जो है बात करें तो स्पाइनल कोड, जो कि यहाँ इसके नीचे होता है, ये पीछे जो है, तो स्पाइनल कोड जो है, तो यहाँ पे कपाल और स्पाइनल कोड दोनों के न्यूरॉन्स को एक साथ हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे। और इसका जो काम क्या है, तो ये दोनों जो है मिल करके, कपाल और स्पाइनल कोड जो है ये दोनों मिल करके जो न्यूरॉन्स जो है, जो हमारी बॉडी के ब्रेन को भी ये कंट्रोल रखता है, साथ साथ जो बॉडी के और भी पार्ट्स को। उसके बाद जानते हैं ऑटोनोमिक जो है, जिसका खोज लेंगली नाम का जो है साइंटिस्ट ने किया था। लेंगली कौन किया था, तो लेंगली। तो लेंगली जो है खोज किया था किस ईस्वी में, तो 1921 में लेंगली ने खोज किया, ये बताया कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी एक अलग नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन से इसका जुड़ाव है, लेकिन बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जैसे कि हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, या जो है हम कह सकते हैं कि किडनी का, यानी कि लीवर का, यानी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स जो है उसको कंट्रोल रखने का काम जो है यहाँ से किया जाता है। अब बात करते हैं कि जो है सेंट्रल में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो अभी हमने बताया था कि सेंट्रल का मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो सेंट्रल जैसे कि
जैसे कि सरकार में ही देख लीजिए सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो उसी टाइप से यहाँ पे हमारी बॉडी के जितने भी जो न्यूरॉन्स का ये पूरा सिस्टम जो जो नर्वस सिस्टम है, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, सेंट्रल है। तो सेंट्रल मतलब क्या हो गया, ब्रेन, ब्रेन के जगह को कहा गया है सेंट्रल। तो वहां के दो पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड। और ब्रेन का बात कर लेते हैं कि ब्रेन का वजन कितना होता है हमारे बॉडी में। ब्रेन का जो वेट होता है वो ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना, 1400 ग्राम, यानी अप्रोक्स में हम बोल सकते हैं कितना, तो 1.5 kg, यानी हम कह सकते हैं कि इतना होता है, यानी कितना, तो 1400 ग्राम कितना होता है ब्रेन का वजन, 1400 ग्राम कितना होता है, 1400 ग्राम। तो ब्रेन का वजन कितना, 1400 ग्राम। अब बात कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ब्रेन को ये एक तरह का हम कह सकते हैं सपोर्ट देता है। जैसे ये ब्रेन है, इसके अंदर है, ये नहीं है, ये जो हम लोग देखते हैं ये ब्रेन नहीं है, ब्रेन इसके अंदर है। तो इसको तो हम लोग कहते हैं क्या, ये इसको तो हम कहते हैं खोपड़ी, यानी ऊपर वाला जो है ना इसको खोपड़ी कहते हैं, स्कल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्कल, इसको कहते हैं स्कल बोलते हैं। स्कल मतलब क्या होता है, खोपड़ी। यानी कि ये जो है यदि हमें चोट लगती है, यदि एक्सीडेंट करता है कोई भी, हल्का फुल्का चोट कर लगता है, तो ये क्या करता है, उसको ब्रेन को चोट मतलब उससे बचाता है। यानी कि यदि हल्का फुल्का इसमें चोट लगता है, तो हल्का फुल्का एक्सीडेंट यदि करते हैं तो ये जो है ना क्या करता है, हमारे दिमाग को बचाता है। लेकिन यदि ज्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो है चोट कहाँ पहुंच जाती है, ब्रेन में, और उसके बाद जो है ब्रेन से रिलेटेड समस्या, प्रॉब्लम आने लगती है। स्कल, और ये स्कल जो है बना क्या चीज का है, तो ये स्कल है क्रेनियम। ये क्या चीज का बना हुआ है, क्रेनियम। ये बना हुआ है क्रेनियम जो है का बना हुआ है। अब किसका बना हुआ है, क्रेनियम। ये खोपड़ी क्या चीज का बना हुआ है, क्रेनियम का बना हुआ है। याद रखिए किसका, क्रेनियम का। तो क्रेनियम याद रखेंगे। अब बात करते हैं कि जो है ये जो ब्रेन है, ब्रेन अंदर है, ऊपर में तो खोपड़ी है। तो खोपड़ी जो है जो हम लोग टखला भी बोलते हैं उसको, तो ये ऊपर में जो खोपड़ी है, तो ये खोपड़ी हमें जो है ना दिमाग को सुरक्षित करता है, क्योंकि हल्का फुल्का चोट लगता है ना, तो ये हमें उससे बचा लेता है। अब बात करते हैं कि जो है मेनिंजेस क्या है, तो ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। मेनिंजेस क्या है, तो मेनिंजेस जो है ये ब्रेन के ऊपर भी जो है एक 3 लेयर का एक जो है लेयर होता है, जिसे कहते हैं मेनिंजेस। अब मेनिंजेस क्या होता है, जैसे कि ये देखिए ये खोपड़ी है, ये खोपड़ी है, और इसके अंदर जो है ये क्या है, ये जो है ब्रेन है, यानी कि ये ब्रेन है। तो ये तो क्या है, ये क्रेनियम है, ये क्या है, क्रेनियम है, जो कि ये खोपड़ी है, यानी कि खोपड़ी है। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर ये ब्रेन है, ये ब्रेन है। तो ब्रेन और क्रेनियम के ऊपर जो है ये इसके ऊपर ये यहाँ पे 3 लेयर का एक जो है लेयर है, 3 लेयर का, यानी 3 अलग अलग उसका परत है। तो 3 लेयर का ये होता है, जो कि वो भी क्या करता है, हमारे ब्रेन को सुरक्षित करता है, वो भी हमारे ब्रेन को बचाता है, जिसको हम कहते हैं क्या, मेनिंजेस। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस, मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। और ये मेनिंजेस जो है 3 लेयर के होते हैं, ड्यूरामीटर, उसके बाद एराक्वाइड, और उसके बाद जो है पायामीटर। तो अब ये ड्यूरामीटर मैटर जो है, उसके बाद ये जो है ये तीनों अलग अलग है। ये क्या है, ड्यूरामीटर, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूरामीटर, ड्यूरामीटर, इसके बोलते हैं एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड। और तीसरा जो होता है पायामीटर, इसको क्या बोलते हैं, पायामीटर, पायामीटर, इसको क्या बोलते हैं, पायामीटर। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्रेनियम जो कि ऊपर में खोपड़ी है और ब्रेन, उसके बीच में भी एक लेयर होता है, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस, जिसको क्या बोलते हैं, मेनिंजेस। लेकिन ये मेनिंजेस भी पतला 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 जो 3 लेयर से बना हुआ है। एक को कहते हैं ड्यूरामीटर, दूसरा को बोलते हैं एरेक्नॉइड, तीसरा को बोलते हैं पायामीटर। तो ये तीनों लेयर किसके हैं, तो मेनिंजेस के। अब बात कर लेते हैं कि जो है ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है, यानी ये क्या है, ये एक टाइप का लिक्विड है। अब ये लिक्विड कहाँ होता है वो भी देख लीजिए, नाम से ही पता चल रहा है। देखिए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड,
मतलब क्या, यानी कि सेरिब्रम हम कह सकते हैं जो कि सबसे आगे वाला पार्ट है, यानी कि ये जो होता है कहाँ पे, तो ये होता है स्पाइनल कोड और दूसरा जो है क्रेनियम के बीच में लेयर होता है। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये, एक तरह से कह सकते हैं ब्रेन ब्रेन लिक्विड है ये क्या है, ब्रेन लिक्विड एक तरह से हम कह सकते हैं। ये सेरिब्रम और स्पाइनल के बीच में होता है। कहाँ होता है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है सेरिब्रो है ना, तो यहाँ से सेरिब्रम जो है, तो सेरिब्रम हम लोग जानेंगे ब्रेन के पार्ट्स के बारे में। तो इसके बारे में पहले समझ लीजिए कि सेरिब्रो है तो समझ में आएगा क्या, सेरिब्रम। तो सेरिब्रम और स्पाइनल कोड के बीच में जो है लिक्विड होता है जो कि चिपचिपा होता है, तो इसको हम कह सकते हैं एक तरह से ब्रेन लिक्विड। और ये करता क्या, तो हमारे ब्रेन को ये जो है नमी युक्त रखता है, यानी कि ये क्या करता है, मॉइस्चराइज रखता है हमारे ब्रेन को, और जिससे जो है मतलब कोई भी पार्ट्स एक दूसरे से सट नहीं जाए, पूरा तरह से चिपक नहीं जाए, इसीलिए सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे ब्रेन में होता है। अब आगे के पार्ट्स में आप जानेंगे कि ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में समझेंगे। उसके साथ साथ जो है तीनों पार्ट्स के से लेकर के लास्ट तक हम जो है तीसरा पार्ट में कर देंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए।